नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भगदड़ मच गई है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस नेताओं को अब बीजेपी भाने लगी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के दल बदल के बावजूद चुप्पी साधे हुए है और पार्टी के पदाधिकारी नेताओं को एकजुट करने में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी को इस दल बदल से कितना फायदा और कांग्रेस को चुनाव से पहले कितना नुकसान होने वाला है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। बहुत सारे कांग्रेस के और भी साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। लगातार कांग्रेस नेता बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, सतपाल पालिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे का कारण पीएम मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास होना है। बहुत सारे कांग्रेस के और भी साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हिंदुस्तान की जनता का अपार उत्साह है और मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। ऐसा है, राहुल जी अभी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। तो ये हुई मध्य प्रदेश की बात और छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओबीसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी में शामिल, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू बीजेपी में शामिल, कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने भी इस्तीफा दिया। वहीं कोंडागांव में 10 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में लगातार टूट सामने आ रही है, नेता नाराज होकर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, चुनाव से पहले ये आयाराम जायाराम चलते रहता है और भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है और दूसरे दलों के आने वाले लोग को कैसे संभाली वो हमको भी पता है। कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची है, लेकिन ये बिखराव क्यों? चलिए आपको इसके कुछ कारण बता देते हैं। पार्टी का प्रभाव, जनाधार की कमी और बिगड़ती हालात भी कांग्रेस में टूट की वजह हो सकती है। असल में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हाईकमान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और हाईकमान को जमीनी हालत से कोई मतलब नहीं है। कई अन्य नेताओं का कहना है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बिखराव की एक वजह यह भी हो सकती है कि शीर्ष नेतृत्व से नेताओं का भरोसा खत्म हो चुका है। वहीं पार्टी में अंतर्कलह भी एक बड़ी वजह इसकी
की मानी जा रही है। अब क्या इसके पीछे की वजह है कि आखिरकार पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी, अगर लगातार हम तस्वीरें निकल के देखें और ये बीजेपी का जो कहना था कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां से पार्टी का जो सुपड़ा है वो साफ होता नजर आता है, तो क्या ऐसे ही हालात अभी मध्य प्रदेश में है? देखिए, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली थी, उससे पहले एक अग्रेसिवली बयानों का दौर चला कि राहुल गांधी एमपी आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को साफ करके जाएंगे। राहुल गांधी 6 तारीख को मध्य प्रदेश से यात्रा लेकर विदा हुए और यहां से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज शनिवार का सुबह जब सूरज चढ़ रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के लिए बैक टू बैक झटके लगे। वो दिग्गज नेता जो एमपी कांग्रेस पार्टी के कर्णधार रहे हैं, करता धरता रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया। सुरेश पचौरिया, आप अंदाजा लगा दीजिए, पूर्व पीसीसी चीफ, केंद्रीय मंत्री, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने बड़े आरोप लगाते कांग्रेस पार्टी को बाय कहा। देखिए, हैरत वाली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर देने वाले पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल और आदिवासी के बड़े नेता गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा ने आदिवासी विरोधी कांग्रेस पार्टी को बताते हुए कांग्रेस पार्टी को वाय वाय किया। ऐसे मौके पर ये नेता रुखसत हुए कांग्रेस पार्टी से जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पर है, और आरोप वो लगाए गए जो देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल, और ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं आज के दिन में कांग्रेस को जरूर लगाया। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही तस्वीरें सत्यप्रकाश देखने को मिली है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या इसके पीछे की वजह निकल के सामने आ रही है? देखिए, नाराजगी और सिर्फ एक बात, जो नाराजगी उपेक्षा से भी हो सकती है, ये नाराजगी अपमान से भी हो सकती है, और ये नाराजगी पद नहीं मिलने की वजह से भी हो सकती है। ये नाराजगी बड़े नेताओं से भी है, जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी है कि वो सबको साध के चले, लेकिन वो सबको साध के नहीं चल रहे हैं। अगर ये छोड़ने वाले नेताओं के बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि चाहे चौलेश्वर चंद्राकर हों या चंदूलाल जो पूर्व विधायक हैं वो हों, कहीं ना कहीं एक तरह से नाराजगी इनकी रही है। उस नाराजगी की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ा है। अब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई कि चंद्रशेखर शुक्ला जो प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने पार्टी की विचारधारा और उस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए खुद को अपमानित, या उनको जो तरजीह दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है। प्रदेश महामंत्री के पद से इस्तीफे दे दिए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो समझिए कि एक पर एक, इससे पहले हमने देखा कि पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस पार्टी के जो रह चुके थे, उन्होंने, विधान मिश्रा, जो बाद में जनता कांग्रेस जोगी भी उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा था। इसके अलावा कुछ और नेता जो हैं, उन्होंने, अब जैसे बिलासपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष को मान लीजिए, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बिल्कुल, और ये नाराजगी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और जहां चेहरों को लेकर के बात होती है तो आरोप ये लगते हैं कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, और इसी वजह से शायद तक अभी उतने नामों की घोषणा कांग्रेस ने नहीं करी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।